इस दहशतगर्द का, इस तंजीम का, या ये कह लीजिए कि इस नेटवर्क का ये कहना कि जी हम तो बराह रास्त नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो सी पैक को निशाना बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी अगवा बराए तावान के ज़रिए ये तासुर देना कि जिनको हम अगवा कर रहे हैं वो दरअसल जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, और ये तासुर देना कि इसमें एजेंसीज खुदा न खास्ता मुलविस हैं। तो ये एक यानी कि इनकी तरफ से मज़मूम मकसद, और फिर साथ साथ बलूचिस्तान में जो है वो बेचैनी फैलाना, और वहाँ पर हमें पता है कि जो अनासिर हैं फिर वो ज़ाहिर साथ जुड़ जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए फिर बहुत से लोग जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक कामयाबी है कि ये जो मज़मूम मकासद थे, ये हम कहते हैं ना निब द ईवल इन द बड, तो यहीं पे जो है वो पकड़ लिया। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी इस वजह से है कि ये जो इंकशाफात हैं, ये वो सबूत प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी आला फौजी क़यादत बारहा इसका इज़हार करती रही है कि ये भारत की बेसिकली एक इनडायरेक्ट हाइब्रिड वॉर है जो पाकिस्तान पर 4 डोमेन में मुसल्लत की गई है। और इसके 3 मकासद से ये साबित होता है कि भारत का असल मकसद बीएलए और टीटीपी के ज़रिए से सिफारती सतह पे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना है, माशी तौर पे हमें आइसोलेट और कमज़ोर करना है, बाहर के हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका एतमाद हम पे कम करना है, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी हौसला शिकनी करना है, और एक ऐसा मनफी बयानिया बनाना है जिसमें लोगों को अगवा करके ना सिर्फ आप अगवा बराए तावान के जरिए से अपने माली वसाइल में इजाफा करें, बल्कि ये दहशतगर्द तंजीमें इसके जरिए से हमारे उन दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक ह्यूमन राइट्स या सिफारती सतह पे एक मनफी तस्वीर कशी आलमी सतह पे करना चाहते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये दहशतगर्द तंजीम कितने बड़े और सोफिस्टिकेटेड दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रही हैं, और हमारे जो मासूम लोग किसी भी ग्रीवेंस या मनफी बयानिए के जेर असर आके इनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह अपने मुस्तकबिल, अपने मुल्क, अपने खानदान, अपनी जान को न सिर्फ जाया करते हैं इन मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल होते हुए, बल्कि पाकिस्तान के मफादात को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने खानदान के लिए भी मसाइल का जरिया बनते हैं, और अपनी जिंदगी और अपना मुस्तकबिल भी तबाह करते हैं। और एक और 5वां पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने निशानदही की कि महसूद कबीला जो है उसके अफराद का जो एक गैर मुतवाजी एक असर रसूख है इसके इंतजामी ढांचे पे, उसने भी कुछ ग्रीवेंसेस पैदा किए हैं इस तंजीम के अंदर कि वो उसके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो इन जराइम के जरिए से हासिल की गई रकम से अयाशी करते हैं, जबकि दीगर कबाइल के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम एजेंडे और दुश्मन के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान करते हैं। हमने कुछ रोज़ पहले ये खबर भी देखी थी कि अफ़गानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में गालिबन जो है वो एक टीटीपी का जो एक सरगना है अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह, ये जो है वो मारा गया था, और यही कहा जा रहा था कि ये आपसी चपकलिश का नतीजा है। और यहाँ पर भी यही बात सामने आ रही है, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं कि इसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज़ और इसके अलावा जो हमारे यानी कि पड़ोसी ममालिक हैं, बजाय ये कि वो डीस्टेबल करे पूरे खित्ते को, वो इस सिलसिले में कितना किरदार अदा कर सकते हैं अगर उनकी नीयत साफ हो तो। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 पहलू हैं आपके सवाल के। पहली बात यह कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमारी अफवाज की जो रोजाना की कुर्बानियां, शहादतें हैं, जिसके जरिए से वो हमारी सरहदों, गली मोहल्लों को महफूज कर रहे हैं कुर्बानियां देके, उसके मुकाबले में ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस के लेवल पे कामयाबी है कि न सिर्फ एक बड़ा लीडर और रहनुमा टीटीपी का गिरफ्तार हुआ, बल्कि उसकी सोच भी बदली, उसने एतराफ भी किया, और इस बात का उसने कहा कि बलबला इजहार किया कि जनाब ये बहुत बड़ी गलती थी, मैं इस्तेमाल हुआ हूँ, इसका ना मुझे कोई फायदा है, ना मेरे खानदान को कोई फायदा है, ना मेरे कबीले को कोई फायदा है, ना इस मुल्क को कोई फायदा है। लेकिन इस बुनियाद पर मोहम्मद अली साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस बुनियाद पर अगर वो ये मुतालबा भी करे कि जी मुझे अवाम माफ़ कर दें या दरगुजर से काम लिया जाए, तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है। तो अब पाकिस्तान जो है वो क्या यानी कि इस सिलसिले में करेगा, या पाकिस्तानी जो इदारे हैं, अदालतें हैं, कि इसको कैफर किरदार तक भी पहुँचाया जाए और मज़ीद मालूमात पहले इकट्ठी की जाए कि इनका जो नेटवर्क है वो कहाँ है। शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब।
कि मैं समझता हूँ सलमान साहब, हमारी जो अदलिया है वो, बल्कि किसी भी मुल्क की अदलिया दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा में पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है। हम अपने भाई बहनों को जो कि फौज के अंदर कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, उनकी जानों को बचा सकते हैं अगर हमारी अदलिया पर वक्त और भरपूर अंदाज में अदालती कार्रवाई के नतीजे में जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करके बरवक्त अंदाज में करार वाकई सजा अगर देना शुरू कर दे तो शायद हमारे बहुत से जवान और अफसर शहीद होने से बच जाएं। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी दहशतगर्दी की के खिलाफ जो जंग हमारी सरहदों गली मोहल्लों के अंदर लड़ी जा रही है, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी अदलिया को होने की जरूरत है। ठीक है,